दिस इज लक्ष्मण योर DESS कोर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक निंजा कोर्स के लिए, जहां पर हम सीखने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। यानी कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, दैट इज कॉल्ड बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। सो ये कोटेशन बनाने के काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, और भी कहीं पर अगर आपको एक एस्टीमेट खुद के लिए निकालना है तो आप उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे कि आपको घर में कोई एक डिश तैयार करना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप पहले ही इकट्ठा कर लेते हो। उसके बाद में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो लगने ही लगने वाले हैं। जैसे कि सॉल्ट होता है, उसके बाद में कुछ और बना रहे हो डिश तो उसके लिए शुगर कंपलसरी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कंपलसरी होते हैं जो, और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो सपोर्टिंग के लिए काम करता है। यानी कि वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एज अ फ्लेवर के लिए, यानी कि एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, तो कोई भी, जब भी हम कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए दो जो है चीज़ों में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। लाइक एक होता है आपका मेन कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका सपोर्टिंग कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड योर सब कंपोनेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो डे 4 दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपने डे 3, डे 2 और डे 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके उस चीज़ों को देख सकते हो, और आई बटन में आप देख सकते हो, आपको वहां पर डे 3 का वीडियो आपको मिल जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है, तो ही आपको ये पूरा निंजा कोर्स में मज़ा आने वाला है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम सेकेंड जो हमारा जो डे 4 का जो टॉपिक है, दैट इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो मैंने सीसीटीवी कैमरा को दो साइड में मैंने बाइफरकेट कर दिया है। वन इज योर मेन कंपोनेंट एंड अनदर इज योर सब कंपोनेंट, ठीक है। मेन कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट का मतलब होता है ये तो नेसेसिटी है, और सब कंपोनेंट का मतलब होता है ये भी नेसेसरी है, यानी कि ये क्या है, आपका सपोर्टिंग कंपोनेंट है, ठीक है। बट मेन कंपोनेंट के बिना आप सपोर्टिंग कंपोनेंट लेकर भी क्या करोगे, राइट। तो पहले तो मेन कंपोनेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैमरा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको गूगल पे, देखिए क्या होता है, जनरली मैं जो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। सो एक एक कैमरे के ऊपर मैंने क्या है कि पीपीटी तैयार कर रखा है, बट मैं अभी फिलहाल आपको गूगल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, आपको कोई भी प्रकार का आपके पास में क्या होना चाहिए, पहले तो आपके पास में कैमरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुलेट कैमरा है, या आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल्स कैमरे लाइक डोम कैमरा, एरे कैमरा, वेंडल प्रूफ कैमरा। अच्छा, ये जितने भी टाइप ऑफ कैमरे निंजा कोर्स में आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी ताकि कि क्या होगा, मेरे जितने भी स्टेप बाय स्टेप जो ट्यूटोरियल्स आएंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। सो एक एक टाइप के ऊपर एक एक ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा, ठीक है, मेरे निंजा कोर्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कैमरे लाइक डोम कैमरा, बुलेट कैमरा, ठीक है। ये सब क्या है, कोई भी प्रकार का आपके पास में क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, अगर आपको सीसीटीवी कैमरा सेटअप करना है तो सबसे पहले कोटेशन में आप क्या मेंशन करोगे, कैमरा, राइट। डजेंट मैटर कितने मेगापिक्सल का है, कितना उसका लेंथ है, कितना फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, वो सब मैटर नहीं करता, वो सब आगे देखेंगे। दैट इज इन फीचर्स का मैं एक टॉपिक लूंगा आगे, उस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, समथिंग मोर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज ट्रांसमिशन केबल। आपको क्या लगेगा, एक ट्रांसमिशन केबल लगेगा, जो क्या होगा, जो आपका एनालॉग सिग्नल, या तो फिर हो सकता है आपका डिजिटल सिग्नल, जो क्या करेगा, कैरी करेगा, या तो फिर हो सकता है आपका पावर, ठीक है। ये क्या होगा, आपका कैरी करेगा आपके जो है कंट्रोलर, यानी कि आगे जो भी कंट्रोलर होगा वहां तक पहुंचाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोड, यानी कि किस तरीके से आप उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन केबल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी केबल होते हैं। अगेन इसका मैं टॉपिक अलग से डिफाइन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर सीसीटीवी केबल लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे केबल्स आ जाएंगे, जैसे 3+1, 4+1, बहुत सारे केबल्स होते हैं, राइट। तो कोएक्सियल केबल, किसके लिए कौन सा केबल यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब आपके केबल्स है, राइट। तो ये सब क्या है, आपके केबल्स है। तो केबल्स का टॉपिक हम अलग से लेंगे, तभी आपको केबल के बारे में बताऊंगा। तो ये सब सीसीटीवी केबल्स आपको लगेंगे
फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। समथिंग मोर, आपको क्या लगेगा, एक कंट्रोलर लगेगा, यानी कि वीडियो रिकॉर्डर आपको लगेगा, राइट। तो वीडियो रिकॉर्डर यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए, कंट्रोलर होना चाहिए, जो क्या करता है, कंट्रोलर और कुछ भी नहीं करता है, आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं और जितने भी आपके पास में आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए आपको एक कंट्रोलर लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डर आपको लगेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के ऊपर अगेन हमारा एक टॉपिक है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, लाइक आपने देखा होगा DVR, XVR, NVR, HVR, UVR, बहुत सारे टाइप के वीडियो रिकॉर्डर्स हैं। उन सारे वीडियो रिकॉर्डर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो समथिंग मोर, जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं DVR, और यहाँ पर आप जैसे ही मैंने यहाँ पर DVR लिखा तो देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मेन कंट्रोलर्स है, ठीक है। अब कंट्रोलर जो होता है वो साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है उसके अंदर क्या फीचर्स और फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। बट इसी तरीके के DVD की तरह आपको ये कंट्रोलर दिखेगा, तो ये आपके कोटेशन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर कंट्रोलर। समथिंग मोर एंड दैट इज डिस्प्ले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आपको पता होगा कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एक डिस्प्ले होना चाहिए जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी वीडियो को अगर आपको देखना है, कोई भी वीडियो को आपको जैसे कुछ इंसिडेंट हो गया, आपको उसको प्लेबैक करके देखना है, तो देखने के लिए कोई तो डिस्प्ले तो होना चाहिए ना। तो वो डिस्प्ले के लिए मतलब आपको वो देखने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज सप्लाई यूनिट। ऑलराइट, तो सप्लाई यूनिट क्या होता है, यानी कि जो पावर सप्लाई अल्टीमेटली कैमरे को चलने के लिए, ठीक है, DVR को चलने के लिए, इवन आपके और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके CCTV सेटअप के अंदर, उन सारे चीज़ों को चलने के लिए एक पावर सोर्स देना होगा जिसे हम कहते हैं सप्लाई यूनिट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि CCTV कैमरा SMPS, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब क्या है, ये सब आपके कंट्रोलर्स है, दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोलर्स। देखो हर एक के ऊपर हमारा टॉपिक है, हर एक के ऊपर हमारा आधे आधे एक एक घंटे का टॉपिक है, पता है आपको, एक एक चीज़ों के ऊपर। देखिए, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले। देख सकते हो ये सब क्या है, पावर सोर्स है, यानी कि यहाँ से हम क्या देंगे, हम कैमरे को पावर देते हैं, बिकॉज कैमरे को चलने के लिए जो पावर सप्लाई लगती है दैट इज कॉल्ड अराउंड 12 वोल्ट आपको DC जो है लगता है वहां पर, और ये हम डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर सकते विद द हेल्प ऑफ आवर पावर बोर्ड, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है वहां से हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैं वहां से डायरेक्ट दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो अप्लायंसेस है वो उड़ सकता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हम डिस्प्ले ले लेते हैं, डिस्प्ले मॉनिटर, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, आपका डिस्प्ले है, यानी कि आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले लगता है। देखिए मैं एकदम ना बिगिनर से आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें, डे 1 से मैं आपको एकदम बच्चों की तरह एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ऐसे सीखोगे ना तो आपको डिफरेंस पता चलेगा हमारे कोर्सेज़ के बीच में और जो बहुत सारे कोर्सेज़ इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बेसिक सा कोर्स होता है और कुछ भी नहीं होता है, उसके अंदर कंटेंट नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड सपोर्टिंग कंपोनेंट। सपोर्टिंग कंपोनेंट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे माउंटिंग एंड ब्रैकेट स्टैंड्स, ठीक है, यानी कि कैमरे को माउंट करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे हमें क्या लगते हैं, जंक्शन बॉक्स लगते हैं, ठीक है। तो कैमरा जंक्शन बॉक्स, ऑलराइट, तो कैमरे का जंक्शन बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब माउंटिंग्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का माउंटिंग आपका यही है, मतलब एक तरीके का जंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो समथिंग मोर, और मुझे इमेजेस यहाँ पर नहीं मिल रहे। तो इस तरीके से बॉक्स शेप में भी होता है, ठीक है, स्क्वायर शेप में भी होता है, आपको देखोगे राउंड शेप वाले भी मिल जाएंगे, और कोई बड़ा होगा यानी कि 8x8, ठीक है, देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े भी आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप PTZ कैमरे वगैरह भी हैंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे माउंटिंग आपको मिल जाएंगे, स्टैंड्स आपको मिल जाएंगे, CCTV कैमरा स्टैंड्स अगर आप लिखोगे तो स्टैंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत इसके ऊपर अलग से हमारा अगेन एक टॉपिक है, तो चर्चा करेंगे, डोंट वरी। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो
माउंटिंग्स एंड ब्रैकेट इज योर सपोर्टिंग कंपोनेंट। सपोर्टिंग इसलिए बिकॉज क्या वो नेसेसिटी नहीं है ना, अगर मुझे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना है तो मैं ये सारी चीजें यूज करके एटलीस्ट मेरे टेबल पे रख के मैं सेटअप कर सकता हूँ, राइट। तो माउंटिंग एंड स्टैंड्स और ब्रैकेट्स ये सब क्या है, सपोर्टिंग कंपोनेंट्स है। स्टोरेज मीडिया डिवाइस, स्टोरेज मीडिया क्या होता है, जैसे कि आप आपने डीवीआर कंट्रोलर तो आपने एक ले लिया है, बट उस कंट्रोलर के अंदर आपको अलग से एक हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड योर स्टोरेज मीडिया डिवाइस। तो वो जो स्टोरेज मीडिया डिवाइस है, यानी कि आपका जो हार्ड ड्राइव है जो कंप्यूटर में लगता है, ठीक है, वो उस तरीके का फॉर्म फैक्टर वाला आपको हार्ड डिस्क आपके डीवीआर में भी लगेगा, बट यहां पर हम एक अलग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर सर्विलेंस हार्ड ड्राइव, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका जो इंटरनल हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क किस तरीके से होता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये इस फॉर्म फैक्टर वाले हार्ड डिस्क आपके यूज होते हैं, देख सकते हो ऐसे फॉर्म फैक्टर। बट इसके लिए एक स्पेशल हार्ड ड्राइव आता है जो हम सिर्फ सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं, दैट इज पर्पल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके का पर्पल हार्ड ड्राइव्स आप कहां पर यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड अ सर्विलेंस हार्ड ड्राइव, इट इज नथिंग बट अ सर्विलेंस हार्ड ड्राइव। तो ये जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है ये आप डीवीआर के अंदर यूज करते हो, ये फॉर्म फैक्टर वाला इंटरनल हार्ड ड्राइव्स आप यूज करते हो जिसके अंदर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये जो हार्ड ड्राइव होते हैं इसकी कुछ स्पेशलिटी है, क्यों हम यूज करते हैं ये सब हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल आपके कोटेशन में एक हार्ड ड्राइव भी होना चाहिए एज अ सपोर्टिंग कंपोनेंट। बट आप सोचोगे कि सर ने ये सपोर्टिंग कंपोनेंट में क्यों ये सारी चीजें डाली हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हार्ड ड्राइव को सपोर्टिंग में रखने का कॉन्सेप्ट ये था क्योंकि हार्ड ड्राइव इज अ सब कंपोनेंट, यानी कि सीसीटीवी कैमरा को चलने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल करें, बिना हार्ड डिस्क के भी आपका सीसीटीवी कैमरा परफॉर्म करेगा इन लाइव व्यू प्रोसेस, यानी कि लाइव व्यू आप उसके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो, सिवाय जो हार्ड डिस्क के रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे वो आप यूज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसी वजह से आपका जो स्टोरेज मीडिया डिवाइस है वो हमने सपोर्टिंग कंपोनेंट में रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर इज ऑल्सो योर सपोर्टिंग कंपोनेंट, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हो आपका जो कनेक्टर है कनेक्टर्स, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। सो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास में क्या है, ये सब सीसीटीवी कैमरे के कनेक्टर्स है। तो ये वीडियो के लिए ये कनेक्टर लगते हैं, ठीक है, पावर के लिए इस तरीके का कनेक्टर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स आते हैं, ये टाइप के भी अलग तरीके के कनेक्टर होते हैं, डेट इज कॉल्ड बलून कनेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे और भी बहुत सारे टाइप्स के कनेक्टर है, हम एक टॉपिक लेंगे जहां पर आपको कनेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। सो आपके कोटेशन में क्या होना चाहिए, आपके कोटेशन में कनेक्टर जरूर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज आपको जितने भी कनेक्टर लगेंगे वो सारी चीजें आपके कोटेशन में एडेड होना चाहिए। समथिंग मोर, आपका नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। यस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको लगेंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में क्या क्या आती है, जैसे आपका पट्टी हो गया, आपका सैडल हो गया, यू क्लिप हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें आपको जो है एज एन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आ जाती है। यानी कि कैमरे को डायरेक्टली आप माउंट नहीं कर दोगे ना, उसके लिए स्क्रू लगेंगे, उसके लिए कुछ फिटिंग्स लगेंगे, पाइप लगेगा, पीवीसी पाइप लगेगा, पट्टी लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आती है। तो ये सब जितने भी मेन कंपोनेंट है और जितने भी सपोर्टिंग कंपोनेंट है, इन दोनों को मिक्स करके हम जो है हमारे सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें अभी सीखना है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो फंक्शंस। तो ये सारे जो भी हम मेन कंपोनेंट सपोर्टिंग कंपोनेंट को इंस्टॉल कर देते हैं, तो कैमरा जो है वो दो तरीके से फंक्शन करता है। एक क्या करता है, बहुत सारे लाइट्स को लेता है, यानी कि जैसे ये कैमरा है तो ये क्या करेगा, बहुत सारे लाइट्स को लेगा, लाइट्स और शेडोज को लेगा, और उसके थ्रू क्या करेगा, वो एक लाइट्स को एक इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, जिसके अंदर एक इमेज सेंसर होता है जो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो आपके कंट्रोलर तक जाता है। या तो फिर क्या होगा, या तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका कन्वर्ट होगा डिजिटल एनर्जी में, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट होगा। ये दो प्रोसेस से जो है आपका सीसीटीवी कैमरा फंक्शन करता है। It will convert in electrical energy और that electrical energy will be converted into digital energy, यानी कि ज्यादातर आईपी कैमरे में देखोगे तो कुछ इस तरीके से काम करता है, और एनालॉग कैमरे में देखोगे तो कुछ इस तरीके से काम करता है। ऑलराइट,
समथिंग मोर। अब ये जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने लिए हैं, ठीक है, आइए इसके ऊपर हम एक शॉर्ट आर्किटेक्चर डायग्राम हम यहां पर तैयार करेंगे। सो आर्किटेक्चर डायग्राम तैयार करने के लिए लेट मी ओपन द नोटपैड। ऑल राइट, सो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास में क्या क्या है। एक कैमरा हो गया हमारे पास में, तो सबसे पहले आपको एक कैमरा लगेगा। ये कैमरा जो है वो आपके हर कैमरे में 2 वायर होगा। एक वायर आपका वीडियो के लिए होता है, एक वायर जो होता है वो आपका पावर के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका कंट्रोलर होगा आपके पास में। ऑल राइट, कंट्रोलर होगा। और फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, आपके पास में एक डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, आपके मेन कंपोनेंट्स हो गए, मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हर एक को पावर दे देते हैं। जैसे इसको भी क्या लगेगा, पावर लगेगा, तो इसको हम लोग को पावर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पावर बोर्ड से आपने इसको पावर दे दिया, इसको भी आपने अपने पावर बोर्ड से इसको पावर दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर भी आपने पावर बोर्ड से अपने पावर दे दिया। बट आप डायरेक्टली पावर नहीं दे रहे हो, आप यूज कर रहे हो एडेप्टर का, ठीक है। जैसे आपने यूज किया है एसएमपीएस का, यानी कि एडेप्टर या एसएमपीएस आप उसको यूज करके आप पावर दे रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बता देना चाहूँ आपको 12 वोल्ट एडेप्टर, तो देख सकते हो ये इस तरीके का एडेप्टर से मैं क्या करूंगा, हर एक अप्लायंसेस को अलग से पावर दे दूंगा, हर एक अप्लायंसेस को। तो सभी को मैंने यहाँ पर पावर का जो सिंबल बनाया है वो सॉकेट का सिंबल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉकेट का सिंबल बनाया हुआ ताकि आप समझ सको। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको सभी को पावर दे दिया है, ठीक है। तो पावर सभी को देना जरूरी है, यानी कि हमारा जो मेन कंपोनेंट था डेट इज कॉल्ड सप्लाई यूनिट, वो हमने यूज किया, ठीक है। अब हमारा जो वायर होंगे कैमरे के, ठीक है, यानी कि वो कैमरा जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं होगा। आपको क्या लगेंगे, आपको लगेंगे ट्रांसमिशन केबल। तो वो ट्रांसमिशन केबल आप कनेक्ट करोगे आपके डीवीआर के साथ में, ठीक है। तो ये आपके डीवीआर के साथ में ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेट से ये आपका डीवीआर है और यहाँ पर आपका पोर्ट्स है डेट इज कॉल्ड वीडियो पोर्ट। ऑल राइट, सो अब आप क्या करोगे, अब आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपने वीडियो का कनेक्ट कर दिया, तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट आपने यूज किया, इसके लिए आपने केबल यूज किया, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने पावर सोर्स यूज कर लिया, केबल यूज कर लिया। उसके बाद में अब हमारे पास में क्या कनेक्ट करना है, हमें डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए हमारे डीवीआर में एक डिस्प्ले पोर्ट होता है, तो उस डिस्प्ले पोर्ट से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी इमेज होता है वो आपका अपीयर हो जाता है, यानी कि यहाँ से आपका वीडियो इन होता है, वीडियो इन होता है और यहाँ पर आपका वीडियो आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्ट होता है ये आपका आउट होता है और ये जो यहाँ पर पोर्ट्स होते हैं ये सारे आपके वीडियो इन के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वीडियो आउट एंड वीडियो इन, कुछ इस तरीके से आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो सेटअप है वो कुछ इसी तरीके से आपका ये जो सेटअप है ना, इसी सेटअप को हम सर्विलेंस सेटअप कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सेटअप हमने बनाया है जो 24 घंटे 7 दिन चल सके, एज अ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हम इसमें क्या कर सके, हम इसमें मॉनिटर कर सके। ऑल राइट, सो कुछ इसी तरीके से आपका क्या काम करता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीसीटीवी कैमरा, यानी कि ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, इसके बेस पे आपका जो है सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस चलता है। तो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, इट्स अ आर्किटेक्चर डायग्राम जो आप बना सकते हो। हर एक डिवाइसेस को क्या लगेंगे, पावर लगेंगे और जितने भी डिवाइसेस है, ठीक है, सभी डिवाइसेस वायर्ड कनेक्टेड है, ठीक है। देखो 2 मीडियम होता है कनेक्टिविटी का, कोई भी डिवाइसेस को अगर हमें कनेक्ट करना होता है ना तो 2 मीडियम होता है, एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस, ठीक है। तो 2 मीडियम होता है, एक वायर्ड मीडियम होता है और दूसरा होता है वायरलेस। तो वायरलेस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट फिलहाल तो हमने जो भी कनेक्टिविटी किया है वो सब हमने वायर्ड मीडियम से कनेक्ट किया हुआ है। ऑल राइट, समथिंग मोर, अब मैं आपको असली ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पर शेयर करूंगा और उसे आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, आपका मेन आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम है।
यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ये कैमरा है, जितने भी लाइट्स होंगे वो यहाँ से एंटर होंगे हर एक कैमरे में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन्स में, और वो फिर ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ योर केबल, और फिर अल्टीमेट आपके कंट्रोलर में आ जाएगा, और कंट्रोलर से सीधा वो आउट हो जाएगा आपके मॉनिटर पे, यानी कि आपके टीवी पे। ठीक है, सो ये क्या है, ये आपका अल्टीमेट एक आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीसीटीवी कैमरा है। ये आपको पता होना चाहिए एज अ बिगनर जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में चीज़ें पता चल रही होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखिए, इसी तरीके से हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक को डिज़ाइन किया हुआ है निंजा कोर्स के लिए, वो सारी चीज़ें। बट इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निंजा कोर्स के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर। बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीसीटीवी कैमरे के कोर्स के ऊपर हमने इतना ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ है कि अगर आप 1 साल तक भी लर्न करोगे ना, तभी भी टॉपिक्स आपके ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है हमने जो है सीसीटीवी कैमरा के ऊपर वर्क किया हुआ है। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक कोर्स बनाया हुआ है जहां पर आप सीसीटीवी कैमरे को सीख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 मंथ के अंदर अंदर आप पूरा कोर्स कर सकते हो और एक एग्जाम देकर आप अपने पास में एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड सीसीटीवी कैमरा सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट से होता है, इट्स अ ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। तो वहां पर हम आपको जो भी सर्टिफिकेशन देंगे वो आपका इंडिया में ही नहीं, आप इंटरनेशनली भी, आप एज ए जॉब के लिए जहां पर भी आप देखना चाहते हो वहां पर वैलिड होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक कोर्स के लिए, यानी कि ये पूरा चीज कहां से सीखना, आपको पूरा ऑनलाइन सीखना है। ऑनलाइन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बेस पर आप पूरा का पूरा ऑनलाइन आप देख सकते हो ये सारे कोर्स को एज अ वीडियो फॉर्मेट में। जैसे आपने निंजा कोर्स में सीख रहे हो, ऐसे आप पूरा का पूरा इन डेप्थ एक एक टॉपिक के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर अगर आप देखोगे मोर देन 250 प्लस टॉपिक्स, यानी कि इतने टॉपिक्स हमने कवर किए गए, बहुत टॉपिक्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो 3000 2000 रुपए में, 4000 रुपए में, ठीक है, कोर्सेज को कराती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें कुछ भी नहीं होता है। अंदर से पूरा कोर्स जो होता है, पूरा मॉड्यूल जो होता है, वो एक खोखला होता है। अंदर उसके कंटेंट नहीं होते, अंदर कोई भी एक चीज के लेकर ब्रीफिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव क्रिएटेड अ मोर देन 250 प्लस टॉपिक इन अ प्रॉपर मैनर। एक एक चीज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और ये एक कोर्स है जो आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, डेट इज स्किल मुंबई। ठीक है, जहां पर इसकी पूरी की पूरी जो लर्निंग टाइम है वो आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। पूरा 1 साल की आपको मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है, आप 1 साल तक सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी चीजें आएंगे, वो सब भी चीजें आपको 1 साल तक फ्री मिलेंगे, सिर्फ सीसीटीवी के रिलेटेड। राइट, ऐसा नहीं कि मैं कल को कोई और कोर्स लॉन्च कर रहा हूं तो वो भी आपको मिल जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, सीसीटीवी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 8 मॉड्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 8 मॉड्यूल्स है। पहले हमारे पास में 6 मॉड्यूल ही थे, अब 8 मॉड्यूल्स हो चुके हैं अपडेट होके। ठीक है, सो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये एक एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है। इस कोर्स को आप अभी बाय कर सकते हो, लिंक देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना आप। ठीक है, यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके मॉड्यूल्स में जैसे कि आप देखोगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है, और ये सारे मॉड्यूल्स एकदम हार्डकोर लेवल पर प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। जैसे आप निंजा कोर्स को सीख रहे हो, जहां पर इसकी जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, वो अगर आप देखोगे टोटल वैल्यू दैट इज 11,999, जो आप एनी टाइम परचेज कर सकते हो। बट अगर आप इस कोर्स को 30 तारीख के पहले बाय करते हो, ठीक है, 30 तारीख के पहले, 30 नवंबर 2021 के पहले अगर आप बाय करते हो, ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 30 नवंबर तक अगर आप बाय करते हो तो हम आपको ये पूरा का पूरा कोर्स 4,999 में देंगे। लेकिन याद रखना, दिसंबर में इसका प्राइस जो होने वाला है वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, डेट इज 11,999 रुपीज इसका डिफॉल्ट प्राइस हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ 11,999 रुपीज भी वर्थ है। अगर आप 11,000 में भी कोर्स को लेते हो तो ये वर्थ है। ठीक है, बिकॉज ये अभी डिस्काउंटेड में चल रहा है। ठीक है, और काफी दिन से ये डिस्काउंटेड में चल रहा है, तो इसका एंड डेट जो है दैट इज 30 नवंबर 2021 एंड इट्स अ वर्थ इट।
आप जब ये कोर्स को सीखोगे, आपको जब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करोगे, तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी ऑनलाइन कोर्स के प्रोडक्ट से आप हमारे कोर्स को कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारा हिंदी लैंग्वेज में है और बहुत ही डिटेल में आपको चीज़ें सिखाई गई है। ठीक है, यहां पर आपको बताना चाहता हूं, इट्स जस्ट अ 4999, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाइए, बाय करिए और मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म की एक्सेस दूंगा, जहां पर आप प्रैक्टिकली इन सारे चीजों को लाइव ऑनलाइन घर बैठे एचडी में आप चीजों को सीख सकते हो, देख सकते हो। ऑलराइट, इतना ही नहीं, आपको 7 डेज की आपको क्या दी जाएगी, 7 दिन की पूरी आपको फ्री प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जैसे आप हमारे पास में स्टूडेंट्स जो है मुंबई में ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हम कुछ ऐसे बैचेस बनाते हैं जहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर बिठाते हैं इन बैचेस के अंदर हम सभी लोगों को बिठाते हैं। बट ये हर महीने के साइकिल में होता है। ठीक है, तो आपको उसी साइकिल में आना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी जंप कर दो। ठीक है, तो हर महीने के साइकिल में आप आइए। 7 डेज का फ्री प्रैक्टिकल दूंगा मैं आपको, 7 डेज का, याद रखना 7 डेज का फ्री प्रैक्टिकल होगा पूरा लैब के ऊपर। जो भी चीजें आपने मॉड्यूल में सीखी हुई है, अब वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यानी कि आपका यहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको एज अ प्रैक्टिकल लाइव मेरे लैब के ऊपर मेरे साथ में आपको एक्सपीरियंस करने भी मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको 30 डेज लगेंगे सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद में आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको आपके डोर स्टेप पे यानी कि आपके घर पर कुरियर कर दिया जाएगा। इट्स नॉट अ डिजिटल सर्टिफिकेट, इट्स अ फिजिकल सर्टिफिकेट जो आपको कुरियर किया जाएगा। सिर्फ 4999 है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेशन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुरियर का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको घर बैठे बैठे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी और आपको एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, यानी कि हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो दिया जाएगा। उसके ऊपर आप रहकर ये सारे कोर्सेज को पढ़ सकते हो। पूरे 1 साल की मेंबरशिप होगी, ये पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हो। अगर आपका 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता है तो पूरा 1 साल का आपके पास में ड्यूरेशन होता है, जहां पर आप इस सारे कोर्सेज को सीख सकते हो। ऑलराइट, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, यानी कि आप जो है हमारे लैब पर आपके एक्सपीरियंस कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। ठीक है, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पर जंप हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे निंजा कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें सीख रहे हो वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आप हमारे कम्युनिटी में नहीं हो, अगर आप हमारे कोचिंग सिस्टम के अंदर नहीं हो, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और बाय करिए। इट्स अ वर्थ इट कोर्स और मिलते हैं हम हमारे कम्युनिटी के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।